गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल ATS इंस्टीट्यूट। आई होप ऑल यू आर फाइन। आज हमारा जो टॉपिक 12th क्लास के लिए है वो है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। पार्टनरशिप में पार्टनर का रिटायरमेंट होने पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसको हम आज की क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट रेशो से करेंगे कि पार्टनर्स के जाने पे उनके जो ओल्ड पार्टनर है उनके रेशो में क्या चेंजेस आते हैं वो हम आज की क्लास में देखेंगे। ठीक, क्लास स्टार्ट करने से मेरे न्यू यूज़र्स जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हम क्या देखते हैं कि अगर कोई पार्टनर जो है वो रिटायर हो रहा है, जो हमने पहले एडमिशन की क्लास में देखा था, एडमिट अगर कोई पार्टनर हो रहा था तो उस केस में पुराने जो पार्टनर थे वो सेक्रीफाइस कर रहे थे। बट इसमें क्या, अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है, चाहे उसका डीड के हिसाब से वो रिटायर हो रहा है, चाहे उसका कोई पर्सनल रीज़न है, अगर रिटायर हो रहा है तो जो हमारे बचे हुए पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर, उसको उसके जाने से गेन होता है, फ़ायदा होता है उसके जाने से। तो उसको हम रेशो के थ्रू समझते हैं कि कैसे उनको गेन होता है। ठीक, तो पहले एक सिंपल क्वेश्चन से समझते हैं। मान लीजिए XYZ पार्टनर है, XYZ 3:1 उनका रेशो है और आपका Y रिटायर हो गया। तो जो ये रेशो है ये क्या है, हमारा ओल्ड रेशो। XYZ आर पार्टनर्स इन ए फर्म एंड देयर रेशो इज आर 3:2:1। और ये बोला उसने कि कौन रिटायर हो गया, Y रिटायर, और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस ये बोल दिया Y रिटायर हो गया। तो इस केस में हमारा जो न्यू रेशो होगा, न्यू रेशो अब कौन बचा हमारा, X और Z, तो उनका जो रेशो होगा वो 3:1। मतलब उसके शेयर को हटा दो, जो बच गया 3 और 1, वो उनका क्या हो गया, न्यू रेशो हो गया। सिंपल, कुछ भी दिमाग में लगाना। और जो हमारा सेक्रीफाइसिंग नहीं निकलता, इसमें निकलता है गेनिंग रेशो। क्योंकि आप सिंपल समझो कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसके जाने से पुराने पार्टनरों को, बचे हुए जो पार्टनर, उनको फ़ायदा तो हो गई। पहले अगर वो 3 रुपये कमा रहे थे तो तीनों 1-1 रुपये ले रहे थे, अब 3 रुपये अर्न करेंगे तो वो चला गया, तो अब दोनों लेंगे, तो दोनों का फ़ायदा हुआ। तो इसलिए हम क्या कैलकुलेट करते, गेनिंग रेशो में। एडमिशन चैप्टर में क्या हो रहा था, सेक्रीफाइस हो रहा था, क्योंकि उनके आने से वो भी हिस्सा मांग रहा था तो सेक्रीफाइस हो रहा था। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला सेम हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो का उल्टा होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो से ओल्ड रेशो लेस करेंगे तो हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, गेनिंग रेशो। तो आप चेक करते हैं एक्स गेन, एक्स को कितना फ़ायदा हुआ, उसका न्यू रेशो 3/4 माइनस ओल्ड रेशो 3/6। तो हमारा कितना हो गया, 18, 12 अपॉन में क्या 24, तो ये हमारा हो गया 6/24। जेड का गेन, जेड को कितना गेन हुआ, उसका जो न्यू रेशियो 1/4 माइनस 1/6, तो ये कितना हो गया हमारा 6 माइनस 4/24। तो अगर हम करते हैं 2/24, तो जो उनका न्यू रेशो आया, वो गेनिंग रेशो आया, वो हमारा आ रहा है 6:2। इसको हम डिवाइड करते तो हमारा कितना 3:1। ठीक, तो 3:1। तो जैसे एडमिशन में हो रहा था कि ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो आ रहा था जब हम लेट करके एज्यूम कर रहे थे, तो सेम इस केस में अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना, टेक, एक्वायर, गिव, ऐसा कुछ भी ना लिखा हो, तो उस केस में जो हमारा ओल्ड रेशो होगा वही क्या आएगा, हमारा सेक्रीफाइसिंग, वो गेनिंग रेशो आएगा। ठीक, तो समझ गया फॉर्मूला क्या होता है, बस उसके शेयर का हटा दो, जो बच गया न्यू रेशो, न्यू में से ओल्ड को लेस कर दो तो हमारा क्या आ गया, गेनिंग रेशो। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा सिंपल वाला केस। अब जो है हमारा नेक्स्ट केस देखते हैं, केस को समझते हैं। इसमें क्या है, XYZ पार्टनर है, पिछले क्वेश्चन की तरह है, 3:2:1 है, Y रिटायर हुआ, बट उसका जो शेयर है, Y रिटायर एंड हिज शेयर आर टेकन बाय X एंड Z इन 4:5। उन्होंने कहा कि जो Y का शेयर है हम दोनों ले रहे हैं, मगर किस रेशो में ले रहे, 4:5 में।
ठीक, तो इस केस में हमें रेशो गिवन है, तो हम क्या करेंगे जब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स का जो वाई का जो शेयर है, वाई का शेयर हमें गिवन है 2/6। अब वाई जा रहा है तो वाई का शेयर कौन ले रहा है, एक्स जेड लेंगे, उसके जाने के बाद किस रेशो में ले रहे हैं, 4:5 में। तो हम क्या करेंगे, एक्स विल टेक, एक्स कितना लेगा, जो उसका शेयर है 2/6 इंटू 4 में इनका ऐड करके जो आएगा 9, 8 और 9 6 जो कितना होता है हमारा 54। ठीक, उसके बाद ऐसी वाई जेड विल टेक, जेड कितना लेगा, जेड जो लेगा वो आएगा हमारा वाई का शेयर, इसमें ध्यान रखना है वाई का शेयर इनटू कितना है उसको 5/9, तो ये हो गया हमारा 54 और 5 जो 10, मतलब ये कौन लेगा, एक्स लेगा, और ये कौन लेगा, जेड लेगा। तो अब एक्स का न्यू शेयर क्या होगा, जो एक्स का न्यू शेयर होगा उसके बाद पहले से पड़ा हुआ है कितना 3/6, उसका ओल्ड जो शेयर था वो 3/6 था, प्लस उसे इतना और मिल गया 8/54, तो उसका न्यू रेशो कितना हो गया, हम एलसीएम लेते हैं तो 9, तो ऊपर भी 9, 9 3 27, 27 और 8 हमारे कितने होते हैं 35, वो उसका शेयर हो गया। और जो जेड का न्यू शेयर है, जेड का न्यू शेयर चेक करते हैं तो जेड के पास ओल्ड में कितना था 1/6 था, प्लस उसे एक्स्ट्रा कितना मिल गया 10/54, एलसीएम लिया तो एलसीएम हमारा 54, 9 और 10 कितना 19, तो जो उनका रेशो आया वो कितना आ रहा है हमारा न्यू रेशो एक्स और जेड का 35 और 19, दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा कितना आएगा डिनोमिनेटर के बराबर 54, तो ये हमारा क्या आ गया न्यू रेशो आ गया। न्यू रेशो किन का कैलकुलेट होता है, जो हमारे रिमेनिंग पार्टनर है उनके लिए हम क्या करते हैं न्यू रेशो कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो ये सिंपल है, लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे मान लीजिए कि एक्स और वाई जेड पार्टनर हमारे यही रेशो है 3:2:1 है, वाई रिटायर हुआ, वाई एंड हिज शेयर वर टेकन बाय जेड, उसका सारा शेयर किसने ले लिया जेड में, तो उस केस में क्या हुआ कि एक्स को कुछ भी नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे, जो आंसर जब सॉल्व करेंगे तो जो एक्स का शेयर है वो तो कितना है 3/6, जेड का जो शेयर है, जेड का शेयर हमारा 2/6 हो गया, सॉरी 1/6 है, प्लस उसे कितना मिल गया, उसका जो वाई का शेयर है पूरा का पूरा कौन ले रहा है, जेड ले रहा है, तो वाई के शेयर से हम ऐड कर देंगे, जेड का शेयर में ऐड कर देंगे वाई का शेयर, तो उसका शेयर भी कितना आ गया 3/6। इसका मतलब जो हमारा न्यू रेशो है वो एक्स और जेड का कितना आ गया 3/6 और 3/6 3, इसका मतलब क्या होगा 3 का मतलब 1, तो जो उनका न्यू रेशो आया 1, उसके बाद गेनिंग रेशो का फॉर्मूला न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। इस क्वेश्चन में क्या है कि वाई रिटायर हो रहा है, सारा शेयर क्या कर रहा है, कौन ले रहा है, जेड ले रहा है, तो बस जेड से ही हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, क्योंकि जेड को एक्स्ट्रा मिल रहा है तो हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। ठीक, न्यू रेशो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक केस और हो सकता है कि वाई रिटायर हुआ, या इस बार चलो जेड रिटायर करते हैं, जेड रिटायर हुआ एंड हिज शेयर आर एक्वायर्ड इक्वली बाय रिमेनिंग पार्टनर, उसका शेयर बचे हुए पार्टनर ने इक्वली ले लिया। अब जेड रिटायर हुआ, इस केस में ध्यान रखना जेड रिटायर हो रहा है, पहले इसका ध्यान रखना कौन रिटायर हो रहा है, तो जेड रिटायर हुआ, जेड का शेयर है हमारा 1/6, तो उसका शेयर दोनों जो बचे हुए भाई है एक्स और वाई, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं बराबर ले रहे, तो पहले हम इसके 2 टुकड़े कर देंगे, एक्स विल टेक, एक्स कितना लेगा
1/6 इंटू आधा करेंगे तो आधा मतलब हाफ 1/2, तो 1/12 क्या आएगा, ये x ले रहा है। अब y कितना लेगा, y विल टेक 1/6 इंटू 1/2, 1/12 ये y लेगा। तो ये x ले रहा है, ये कौन ले रहा है, y ले रहा है। अब जो x का न्यू शेयर होगा वो x के पास कितना पड़ा हुआ था पहले से, 3/6 प्लस उसे एक और मिल गया 1/12, तो ये हमारा 2 ये हो गया हमारा 7/12 एलसीएम लिया हमने। y का जो न्यू शेयर है उसके बाद पहले से 2/6 था प्लस में उसे 1/12 और मिल गया, जो किसका शेयर था, z का शेयर। तो एलसीएम लिया तो हमारा कितना है 5/12, तो जो न्यू रेशो आ गया हमारा क्या आ गया 7/5। अब गेनिंग रेशो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो जो फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो x गेन, x को कितना फ़ायदा हुआ, x का न्यू रेशो कितना है 7/12 माइनस जो ओल्ड रेशो है 3/6, एलसीएम लेंगे तो 1/12 आ गया x का। y को कितना फ़ायदा हुआ, y को भी फ़ायदा हुआ, पहले उसका जो न्यू रेशो है 5/12 है माइनस जो ओल्ड है वो है 2/6, तो 2 एलसीएम तो 1/12, तो मतलब उनका गेनिंग रेशो कितना है 1/12, 1/12 इसका मतलब 1 बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी भी न्यू रेशो कैलकुलेट करोगे तो जितने भी पार्टनर होंगे उनका न्यू रेशो का जो सम होगा न्यूमरेटर का वो डिनोमिनेटर के बराबर आता है सबका, और गेनिंग रेशो या सेक्रीफाइसिंग रेशो में ऐसा नहीं होता। ठीक, आई होप आपको ये समझ आ गई होगी क्लास। ये हमारा रेशो कैलकुलेट किया हमने, बेसिक जो पॉइंट्स है इस चैप्टर का, जैसा हमने एडमिशन में किया था। आप इसको एक बार समझिए और स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है हमारे, चाहे आपके पास कोई भी बुक है, आप उसके स्टार्टिंग के क्वेश्चन करिए। अगर डाउट निकलते हैं आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसकी जनरल एंट्रीज देखेंगे। ठीक है, आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो हमारे न्यू यूज़र है वो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।